स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई की सीवीटी एग्ज़ाम आज 8 अगस्त को हो रहे हैं एंड जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एग्जामिनेशन में क्या आएगा कैसे आएगा उसको हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। देखिए, पहले जैसा एग्ज़ाम तो नहीं है कि जो एक दिन में आया वो हर दिन आएगा, हम उसको पूरा शेयर कर दें। आज भी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, ओवरऑल हर स्टेट में एग्ज़ाम हुआ है। तो जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है एंड आपके और भी जो कुछ डाउट थे उनके साथ यहाँ पे हम ईडी, डब्ल्यूसीएस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इन सब के क्वेश्चंस भी ले आए जो आज पूछे गए थे आपके कई शिफ्ट मिलाकर। सबका एक एनालाइज करेंगे हम लोग, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आप पढ़ें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा इन द सेंस आप 100% भी स्कोर कर सकते हैं। तो 8 अगस्त आज था, आज का एग्ज़ाम आज देखेंगे हम लोग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बट आप लोग करते नहीं हैं सब्सक्राइब। एंड वीडियो को थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब इस वीडियो को आगे और पहुँचाएगा। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा जनरल बात कर लेंगे, इसके आगे हमने क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं क्या क्या पूछा गया था ड्राइंग में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में और वर्कशॉप कैलकुलेशन में, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो बात करें लैंग्वेज वाली, आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी कि पेपर की लैंग्वेज क्या रहेगी, तो पेपर देखिए आप चाहे हिंदी चूज करिए चाहे इंग्लिश चूज करिए, पेपर की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। इन केस आप मान लीजिए कहीं गुजराती मराठी इन सब में है तो आपकी लैंग्वेज गुजराती या मराठी रहेगी, बट इंग्लिश कॉमन है, हिंदी आपकी रहेगी, आप चाहे जो चूज करिए। ये हो गया। दूसरा जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है आपके, देखिए 2 ट्रेड होते हैं, एक इंजीनियरिंग ट्रेड है, एक नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों में आ रहे हैं 75 क्वेश्चन। इंजीनियरिंग में आ रहा है 50 ट्रेड थ्योरी से और 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। यहाँ पे आ रहा है आपका 38 ट्रेड थ्योरी से, 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन से, 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग से और 25 आपका आ रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। इतने क्वेश्चन आ रहे हैं एंड सभी के यही पैटर्न है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, जिस तरह का ट्रेड, वैसे सेकेंड ईयर में जनरली कोई नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है नहीं। इसके साथ अब बात करें आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन जो आपके निमी का पीडीएफ है या भारत स्किल का पीडीएफ है, निमी भारत स्किल एक ही, आप लोग इसको अलग मत समझिएगा, जो निमी या भारत स्किल के पीडीएफ हैं उसी से आ रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का जो 418 क्वेश्चन का पीडीएफ है उससे आ रहा है क्वेश्चन, और फर्स्ट ईयर का जो नया पीडीएफ जारी हुआ है 505 क्वेश्चन का, उससे आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करें डब्ल्यूसीएस का, तो वो भी जो आपका पीडीएफ है 2-2, 250 क्वेश्चन का, उसी से आ रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में। और जो ट्रेड थ्योरी है वो भी आपका वहीं से आ रहा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सैम्पल क्वेश्चन जारी हुआ था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए, उनसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, 1-2 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो हमने वीडियोज़ बनाए, अभी बहुत सारे कैंडिडेट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मिला था। तो जैसा आपको बताया गया है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, ड्राइंग में सिंबल्स पढ़ने थे, पेंसिल के बारे में पढ़ना था, ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ना था, पेंटागन, हेक्सागन ये पढ़ना था। एंड अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप अगर इलेक्ट्रिकल ग्रुप से हैं तो आपको सिंबल्स, या फिटर ग्रुप से हैं तब भी आपको सिंबल जैसे नट बोल्ट के सिंबल्स और सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो आए थे उनको एनालाइज करते हैं। ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन। ये हमने जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 पार्ट बनाए हैं उसमें से पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। ये पूछा गया कि समपंचभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है, ठीक है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, आपका अगर एग्जाम है 9 को, 10 को, 11, 12, 28, जब भी आपका एग्जाम है तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आप जो निमी या भारत स्किल का मॉक टेस्ट है वो देते रहिए। एंड चैनल पे अगर आपको समझ नहीं आती एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो चैनल पे हमने अच्छे से समझा के पार्ट 1 टू पार्ट 20 न्यू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नाम से फर्स्ट ईयर के लिए, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए, एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी प्लेलिस्ट है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पंचभुज का आंतरिक कोण कितना होता है, आंतरिक कोण होता है 108 डिग्री। कैसे दिखता है पंचभुज, कुछ इस तरह से दिखता है, ये कोण है 108 डिग्री। इसका एक फार्मूला होता है निकालने का। अब हो सकता है अभी पंचभुज पूछा गया, आपसे खटभुज पूछा जाए, अष्टभुज पूछा जाए, ठीक है, सप्तभुज पूछा जाए, तो फार्मूला यही है n-2/180। ये क्या है, बहुभुज के कोणों का योग है, ठीक है। तो मान लीजिए 180 आ गया, जितना योग आएगा जो नंबर ऑफ आर्म्स हैं उनको आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोण जितने हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए पंचभुज है 5 से, खटभुज है 6 से, अष्टभुज है 8 से, सप्तभुज है 7 से, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ भुजा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, पार्ट 1 का ही पहला क्वेश्चन था, अक्षरण प्रायः किस ग्रेड की पेंसिल से किया जाता है। तो अक्षरण यानी लेटर राइटिंग जो होती है प्रायः 3H पेंसिल से की जाती है। किससे की जाती है, 3H पेंसिल से। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको भी हमने पूरा कंप्लीट इस तरह से आपको कराया था कि आप याद कर सकें टोटल कितने ग्रेड होते हैं।
9H 4H इनसे हल्की महीन रेखाएं बनती हैं। 3H 2H H HB इन सब से एरो हेड रिकॉर्ड तथा अक्षरण होते हैं। एंड नरम ग्रेड 2B या 7B से कला कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आपका 3H। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अब आते हैं एक ये इस तरह का आपका जो रूढ़ चिन्ह होते हैं ना कि लकड़ी किससे दर्शाते हैं, ग्लास किससे दर्शाते हैं, उसके बारे में पूछा गया। तो इसको आप लोग ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है, कि ग्लास, लकड़ी, पानी, ठीक है, इन सब चीज़ों को, मेटल, कास्ट आयरन, इन सबको किस तरह के सिंबल से दर्शाया जाता है। तो इसको आप लोग ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग इम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में देखिए जो क्वेश्चंस आपके 25 आए थे, ये फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें क्या क्या पूछा गया आप यहाँ देख लीजिए। विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ये पूछा गया। ये यहाँ पे क्वेश्चन का हमने सीरियल नंबर नहीं चेंज किया, क्योंकि जो हमने मॉडल पेपर्स बनाए उसमें जिस सीरियल नंबर में पार्ट वाइज है वैसा हमने जस्ट आपके लिए एक लिया है रिव्यू। एंड ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, इसलिए हमने इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया कि किस पार्ट का है, किस मॉड्यूल का है, वो आपको बताएं। आपको जस्ट एक क्लियरिटी दे रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप भी वही स्टडी कर लीजिए, इसी तरह से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से कौन सा है, तो रैम और रोम आपका क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद इसमें पूछा गया हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। प्रभावी संचार की पहचान कैसे करें, एक्सप्रेसिव यानी भाव से, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज या ऑल ऑफ द अबव। तो कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो इसमें ये तीनों चीज़ें अच्छी रहेंगी, उसी को हम कहेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव सही है। ऐसे पूछा गया व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व, मतलब सुनने में क्या क्या शामिल है, हियरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पॉन्डिंग है, नन ऑफ द अबव या ए एंड बी दोनों। तो इसमें ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन का लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन बी, हम अंग्रेजी में पढ़ने और टाइप करने का आवश्यकता कब होती है, जब हम टिकट बुक करते हैं ट्रेन या मूवी के लिए, तो हमें रीड भी करना पड़ता है और टाइप भी करना पड़ता है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया पार्ट नंबर 20 का, आई थिंक ये, फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंस लर्न टेक्निक इस, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है, तो उसको हम बोलते हैं लर्न। जो है इसका फुल फॉर्म होता है लर्न, लिसन, एम्पथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट एंड नाउ। तो यहाँ पे ये राइट आंसर था बी। इसके बाद ये 4P पूछा गया, 4P ऑफ गुड सेल पिच आर प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड आपका चौथा होता है प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर पूछा गया विच वन ऑफ दीज फ्रेजेज इज नॉट रिलेटेड टू अ टेलीफोन कॉल, इनमें से कौन सा टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं। ये हमने बोनस क्वेश्चन भी रखा था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मेकअप। इसके बाद एक पूछा गया जो एम है स्मार्ट में, एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब होता है मिजरेबल, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है, ए अचीवेबल, आर का होता है रियलिस्टिक, ठीक है, इस तरह से। एक और पूछा गया, देखिए ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब क्या है, अचीवेबल है। तो ये क्वेश्चंस भी इस तरह से पूछे जा रहे हैं। PDCA पूछा गया था, PDCA का फुल फॉर्म क्या है, तो प्लान डू चेक एक्ट होता है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया पोमोडोरो इज़ द इटालियन वर्ड, तो ये इटालियन वर्ड जो है किससे रिलेटेड है, तो ये टोमेटो से रिलेटेड है एक्चुअली। पोमोडोरो एक टाइम मैनेजमेंट की बहुत बेहतरीन टेक्निक है, जिसमें हम काम को 4 सेगमेंट में बांट के करते हैं। एंड हर सेगमेंट के बाद हम 5-5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। एंड एक जब चारों सेगमेंट कंप्लीट कर लेते हैं 25-25 मिनट का, तो हम 20 से 25 मिनट का एक लंबा रेस्ट लेते हैं। तो इटालियन वर्ड में पोमोडोरो का मतलब टमाटर या टोमेटो होता है। अब इसके बाद बात करें वर्कशॉप कैलकुलेशन का, कुछ क्वेश्चन एनालाइज करें अगर, तो 197 नंबर आपका जो फर्स्ट ईयर का PDF है उससे पूछा गया कि एरिया बताना आपका रेक्टेंगल का, जिसकी लंबाई दी गई है कितनी एंड चौड़ाई दी गई 8, 10 है और 8 है। तो एरिया कितना होता है, ए इक्वल होता है L इंटू बी, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी 8, तो कितना आ गया 10 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी जो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका पूछा गया पहला ही सवाल उससे, व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के 2 क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, वो होते हैं फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, यानी मौलिक और व्युत्पन्न, जो आपका ऑप्शन सी है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा गया था हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो कितने मिलीमीटर होते हैं 25.4, कितने 25.4, 2.54 मत लगाइएगा, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं या 25.4 mm होते हैं, ठीक है।
एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पदार्थ में कौन सा गुण है जो विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। तो वो गुण है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। आप सभी को पता है प्रतिरोध जिसे हम ओम में मापते हैं, इसका मात्रक होता है क्या, ओम होता है। कैपिटल आर से इसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल सा पूछा गया, व्हिच इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है। तो धारा का इकाई क्या होता है आपका, एम्पियर होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है एंड पावर का वाट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए एग्जामिनेशंस में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप में भी आएंगे। मैथ के सिर्फ 6 क्वेश्चन आने हैं, ड्राइंग के 6 आने हैं। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 सेगमेंट हैं, ठीक है। जो इंजीनियरिंग ट्रेड हैं जिनके भी हैं उनके 4 सेगमेंट हैं। एक ट्रेड थ्योरी का सेगमेंट है, WCS का सेगमेंट है, ED का है एंड यहाँ पे आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी है। तो एक चीज़ तो हो गया कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है कितना कितना आ रहा है आपको क्लियर हो गया, 38, 6, 6 एंड 25। इसमें अलग से पास होना है, इसमें अलग से पास होना है एंड इन दोनों में मिला के पास होना है इसके साथ या नहीं, ये भी क्लैरिटी नहीं है। तो आप लोग कोशिश करिए, क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। दो क्वेश्चन तो सही कर ही लेंगे आप कम से कम, जिससे आपका बाद में अगर ऐसा कुछ चेंज भी होता है WCS ED में अलग से पास होना है तो आप उसमें परेशान ना हो, क्योंकि DGT की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट्स मर्ज हुए हैं बट पासिंग मार्क अलग से रखा जाएगा, सेम रहेगा उसके साथ। ये क्लैरिटी किसी लेटर में नहीं है, जो लोग समझ रहे हैं उस हिसाब से बता रहे हैं, तो उस पर पूरा भरोसा मत करिएगा। आप लोग सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यही कुछ आपको जानकारी एंड पेपर का एनालिसिस आपके लिए करना था। उम्मीद करते हैं शायद आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड इन क्वेश्चन से तो आपको शायद मदद ना मिले, लेकिन इससे आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस आया होगा, हाँ अब आप यही पढ़ेंगे उसी से आएगा, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। एंड हम यही चाहते भी हैं कि आप अपनी पढ़ाई से आपको हेल्प मिले। यहाँ से हम बता दें हाँ ये आया था और यही आ जाए, ऐसी हेल्प पाकर भी आगे आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ जो हमको मिले, जो बच्चों ने शेयर किए वो हमने आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आगे भी लोगों को इससे हेल्प मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।